गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ ये सब एकदम अलमारी एकदम बिखरा हुआ था। 2-3 दिन से बीमार थी तो मैंने कुछ किया नहीं, बस सीधा सीधा काम, बस वही झाड़ू पोछा जो होता, जो ज़रूरी काम थे वही बस कर लेती थी और काम नहीं करती थी। तो फिर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे अलमारी और रैक ये सब बहुत गंदे हो गए थे। तो हम कहे कि काफ़ी हद तक तबीयत ठीक है। तो हम कहे सुबह से फिर मैं लग गई थोड़ा बहुत ये सब सिंगारदान ये सब पोंछने ओछने में। तो फिर उनका सब पूरी अलमारी और वो है तो सब पोंछ के सब हटा देती हूँ। अच्छा नहीं लगता अगर बिखरा रहता है तो, बहुत घर अगर बिखरा है तो फिर बहुत देख के उलझन होती है। बस एक रूम इन लोगों की ऑफिस तो बिखरी ही रहती है, उसे कितना भी सही कर लो वो सही नहीं होती। तो वो एक दो रूम तो उन लोगों का जो है तो वो तो बिखरा ही रहता है, और जो मैं यूज करती हूँ तो वो सोचती हूँ कि वो साफ़ रहे, एकदम साफ़ सुथरा रहे। तो 1-2 दिन से इसे नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो हम कहे आज यहाँ साफ़ उफ करके तभी स्नान करूँगी। तो मैं लग गई यहाँ साफ़ करने में सब कुछ। जो इधर उधर बच्चे हैं ना तो वो जैसे अगर कबाड़ भी है तो वो भी ला के अलमारी पे ही रखेंगे। कुछ भी है तो फिर वो इधर उधर जो है सब अलमारी पे ऐसे सजा के रख देंगे, एकदम कबाड़ लगने लगता है घर पूरा। तो फिर आज थोड़ा तबीयत अगर ठीक रहता है तो फिर ये लगता है कि सब कुछ एक बार सही कर दो तो अच्छा लगे, ताकि तो फिर मैं यहाँ लग गई अपना जो जैसे इस सिंगारदान का जो सामान है वो इधर का उधर सब बच्चे बिखेर के रखते थे। और मैं इतना, मुझे हिम्मत नहीं था 2 दिन की मैं ये सब काम कर लूँ। बस सीधा सीधा काम, वही खाना बना देती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, बस उतना ही काम मेरे लिए भारी रहता था उस समय। तो आज काफ़ी हद तक तबीयत एकदम, काफ़ी हद तक क्या, ठीक है। और इसलिए मैं काम करने लग गई। आज तो फिर बहुत सारे काम थे ऐसे कि, तो फिर हम कह लग आज सुबह सुबह लग जाती हूँ, हो जाता है। अभी स्नान भी नहीं की हूँ, अब जा रही थी स्नान करने क्योंकि बच्चों का लंच भी बनाना है। तो बस यही थोड़ा सा यही अलमारी थी तो यही सब कर लो, उसके बाद जा रही हूँ फिर स्नान करके इन लोगों को खाना बनाने, टिफ़िन अभी नहीं बनाई हूँ। तो फिर वही इतना कर दूँ। इस पे वो जो उस पे नहीं आता है वॉलपेपर, वही मैं इस अलमारियों पे चिपका दी हूँ तो एकदम झंझट, एकदम खाली हो गई हूँ। थोड़ा सा गीला कपड़ा से पोंछ देती हूँ ना, एकदम साफ़ हो जाता है। पहले रहता था तो पेपर बिछाने में और फिर निकाल के वो करने में बहुत मेरी हालत कैसे, एकदम जैसे भूतनी बनी हुई हूँ। एकदम शरीर का बिल्कुल, एक तो अगर तबीयत से ख़राब हो ना तो एकदम चेहरा पता नहीं कैसे होने लगता है। फिर ये देखिए यहाँ जो कप मैं मेले से उस दिन लाई थी तो वो था, तो फिर हम कहे कि अच्छे से वो करके रख दूँ, जैसे मैं लाई थी वैसे पड़ा का पड़ा था। तो हम कहे कि जो है ऐसे रख दूँ, नहीं तो अगर इसमें है ना तो अगर किसी तरह से अगर धक्का लगा तो पूरा टूट जाएंगे कप। तो फिर मैं लग गए, हम कहे ये वो कुकर जो आई अभी नई नया लाई हूँ तो उसी का रैक था, तो कार्टून था, तो फिर उसी में हम कहे कि रख देती हूँ। तो ये मैं रखने लगी पूरा अभी क्योंकि अभी 2-3 दर्जन कप अभी एक्स्ट्रा मेरा रखा है बाहर, तो हम कहीं इसे रख देती हूँ, अगले साल काम आएगा। तो इसे एक देखिए, एक रख के उसके बाद फिर से पेपर लगा दी ताकि हिले डुले ना। तो अब ये अगल बगल से सब कुछ लगा दूंगी ना, तो ताकि एकदम पैक रहे, हिले हिले डुलेगा नहीं तो फूटेगी नहीं। तो फिर ऐसे करके मैं इसको बांध के अच्छे से रख दूंगी एक जगह जहाँ अभी, क्योंकि ये आने वाला नहीं है अभी, तो हमारा काफ़ी कफ है कि मेरा चलेगा अभी 2-3 महीने, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे ऐसे जगह रख देंगे ताकि जहाँ बच्चे ना पहुँच पाएँ, टूटे ना। तो फिर यहाँ आ गई, देखिए नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ करके, तो फिर मैं यहाँ आ गई बच्चों का लंच बनाने। उतना मैं काम करके उसके बाद फिर भी झाड़ू पोछा तो नहीं हुआ है, और हम के आगे बच्चों का लंच बना देती हूँ, उसके बाद ये लोग चले जाएं तो फिर झाड़ू पोछा होगा। बस उतना रैक रैक साफ़ कर दिया था, मैं सोची रैक साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई वैसे हो गई है। बस वही चादर बदलना है और झाड़ू पोछा करना है। हम के आगे बच्चों का लंच बना देती हूँ, ये लोग चले जाएँ स्कूल, उसके बाद फिर जो काम बचेगा तो फिर मेरा तो सारा दिन का, हर लेडीज़ का तो वो तो सारे दिन का काम होता है, वो करेंगे। तो फिर हम के आगे बच्चे स्कूल चले जाएँ तो फिर और काम हो। वैसे तो मैं सबसे पहले बच्चों का ही करती थी, पर इसमें बच्चों का स्कूल 9 बजे से है, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि आराम से काम करूं। नहीं तो पहले 7, 7:30 के स्कूल थे ना, तो फिर सबसे पहले उठो तो बच्चों को ही तैयार करो।
अब तो मुझे टाइम काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे ने उतने वक्त तक में तो मेरा सारा काम हो जाता है, अगर करूँ तो सारा काम हो जाता है। इस समय तो थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो थोड़ा सा लेट करती हूँ कि जल्दी बहुत जल्दी नहीं उठती, नहीं तो मैं 4 बजे उठ जाती थी तो मेरा पूरा काम हो जाता था। 9 बजे तक तो मैं पूरा हर कुछ कर लेती थी। इसमें थोड़ी सी तबीयत नहीं थी, ये लोग भी बहुत डांटते हैं, कितना सुबह उठ के कहाँ जाना है दिन भर करना, अभी जब तबीयत नहीं सही है तो आराम से करो। तो फिर ये लोग डांटते रहते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, नहीं तो मैं इतने तक में तो सब काम कर लेती। वहाँ मैं बच्चों को टिफ़िन तैयार करके पराठा वराठा बना के, सब्जी पराठा उन लोगों को दे दी, वो लोग लेके गए स्कूल। अब मैं यहाँ आ गई किचन में, एक बार फिर बना के उसके बाद पूरा किचन साफ़ सफाई फिर से करती हूँ। तो फिर उसके बाद करके साफ़ सफाई फिर आ गई यहाँ मैं दाल रखने में, क्या दाल रख देती हूँ। उसके बाद अभी बर्तन तो नहीं धुली हूँ, जो बच्चे खा के गए हैं नाश्ता का बर्तन नहीं धुली हूँ, बस ये गैस वैस फिर से पोंछ के और उसके बाद हम कहे कि अब रख देती हूँ दाल, इधर पकती रहे और उसके बाद जो काम है किचन का करती रहूँगी। और झाड़ू पोछा भी करना है, तो ये लगता है ना खाना बनता रहे उसके बाद जो है काम किया जाए। मुझे यहाँ सब्जी भी बनानी थी, तो फिर हम कहे कि कट कर लेती हूँ सब्जी भी इसी लगे हाथों। तो मैं वहाँ दाल रख के, आज मैं पालक और वो बनाना था, पालक और आलू की सब्ज़ी। पालक ज़्यादा मेरे घर में यूज नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ पालक कोई भी नहीं खाता। खाने को सब खाते हैं, पर हमारे यहाँ पथरी, सबको पथरी से भी, सब लोग पथरी से वो है, परेशान है। हस्बैंड भी, भाई भी, भांजे भी और मेरा छोटा सा बेटा भी, सब लोग पथरी, सबको पथरी हुई है, इसलिए कोई भी पालक नहीं खाता। पालक बैगन तो कोई नहीं खाता। तब भी पर हम कहे कि कभी कभी तो बना दे। आप लोगों से एक बात करनी थी, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, क्या अच्छा अगर कोई यूट्यूब में जो आया है वो तो अच्छा है, जिससे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यूट्यूबर बड़ी आए, यूट्यूबर बने। मुझे तो ये लगता है कि जैसे अगर कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्यों सवाल लोग उठाते हैं। मुझे तो यही नहीं पता चलता कि बस अपना काम लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों ताक झाक या किसी का ये आदत हो गई है लोगों की। मुझे तो यही लगता है, पर मैं कल सुनी ना तो थोड़ा सा मेरा माइंड हुआ कि पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं। फिर नीरू दी है मेरी, उनसे भी बात की मैंने, तो वो बोली कि ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं। फिर मैं आए हस्बैंड जी, उनसे हम कहे ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, तो कहें किससे क्या मतलब है। अगर भाई हम लोग कह रहे हैं, कर रही हो तो जाने दो, तुम भी इग्नोर करो, अगर जो कह रहे हैं कहने दो, उनसे क्या मतलब। पर उन लोगों से मेरी वो है, अगर मेरी सुने तो ना सुने तो, पर ऐसे किसी के ऊपर हंसिए मत कि अरे बढ़िया, मुझे नहीं, मुझे कहें या तो चाहे किसी को कहें, मैं अपना ही बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ही कहे हैं, मुझे बुरा लगा, मुझे कहे हैं, मुझे वो नहीं कहे हैं, चाहे जिसको कहें, अच्छी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि किसी को ना कहें। जैसे ये नहीं है कि बड़ी आए यूट्यूबर बनने, यूट्यूबर सब बनने चले, अरे उसमें क्या है, किसी का लक नहीं आप जाने हो कि कब क्या कौन यूट्यूबर बन भी सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और फिर छोटे से ही बड़े सब लोग बनते हैं, ऐसी बात है। अगर वो पहली बार कोई बना रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई पेट से सीख के नहीं आता, धीमे धीमे सभी यहाँ सीखेंगे। यहाँ जब एक दो बार मुझे भी अगर मैं पहले, अब तो बोल ले रही हूँ, पहले मैं जब पहली वीडियो बनाई थी तो मैं 3-4 बार उसको स्किप कर कर के सोच सोच के बोलती थी, मुझे बोलना नहीं आता था। अब तो तभी बोल लेती हूँ, चाहे जैसे अब भी मुझे नहीं अपनी आवाज़ अच्छी लगती कि मैं अच्छे से बोल रही हूँ। और कोई भी चाहे जो भी, अगर जो कोई कुछ करना चाह रहा है तो क्यों आप लोग ऐसे हंसते हो, हमें नहीं समझ में आता। अपना अपना काम कोई नहीं देखता, क्यों किसी पे हंसते हो। किसी की नसीब नहीं जान रहे हो कि क्या कब किसकी नसीब चटक जाए। तो किसी के, हमें तो सब भाई बहनों से ये वो है कि कभी किसी के ऊपर हंसे ना। कभी ये ना हो कि हंसने वाला ही एक दिन वो एकदम चुप रह जाए और जिसके ऊपर हंस है वही आगे निकल जाए। इसलिए आप लोगों की अच्छी बात नहीं है कि किसी के ऊपर हंसो, अरे ये ऐसी है वैसी है। अरे जो है ठीक है, कम से कम वो औरत निकली तो, आगे बढ़ी तो, कुछ कर तो रही है, कुछ सोची तो, एक 4 दीवारों में बंद बैठी तो नहीं है, कुछ कर रही है। अगर अपने संस्कार को लेते हुए कर रही है तो अच्छी बात है। अपने संस्कार को ना भूले। मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं चाहे जैसी हूँ, अपना घर का दिखा रही हूँ, ठीक है, सब कुछ, पर अपने संस्कारों में रहते हुए
ये नहीं कि मैं जो नहीं है संस्कार में, कुछ लोग का वीडियो है इधर उधर, तो ऐसे ना बनाएं, बस अपने संस्कार में रहते हुए बनाएं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। हमें तो नहीं लगता बुराई है, अगर जो कह रहा है वो सबसे बड़ा जलन होगा उसको, वही कह रहा है। हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, पर अपनी अपनी मर्जी है। मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ ना, वो बहुत भाई उन्हें ऐसे तो सब, जैसे मेरे घर में तीनों लोग बहुत सही हैं, तीनों तीनों जेंट्स यहाँ जैसे हमारे घर में हैं सब लोग सही हैं, पर मेरे हस्बैंड, उनसे बात कर लेती हूँ तो मेरा माइंड एकदम सही हो जाता है, कितना भी मुझे टेंशन रहे ना। तो वो उनसे बात किया तो बोले कि जाने दो, वो अपना वो रख रहे हैं ना, हमें जो अच्छा लग रहा है हम क्या उनके तरीके से जिएंगे क्या, वो क्या कर रहे हैं उनसे क्या मतलब है, जो हमें अच्छा लग रहा है अगर, तो वो हमेशा एकदम बहुत अच्छा राय देते हैं। उनसे बात कर लेती हूँ ना, मेरा माइंड एकदम सही हो जाता है। थोड़ी देर मुझे टेंशन थी, उसके बाद वो आए, उनसे बात किया, पर उनसे बताया नहीं कि कौन कह रहा था। बस मैं कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि कहने दो, जिसको कहना है कहने दो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद लोग तो आदत है, वो तो ऐसे कहावत भी कहते हैं कि हाथी चली जाए और कुत्ता भौंकता रह जाए, कुत्ता ही है, सब भौंक रहे हैं, भौंकने तो क्या मतलब है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, सही है, मेरे घर वाले तो ठीक हैं, तो क्या मतलब है किसी से। फिर मैं भी एकदम अपना काम पर, ये है कि वो लोग थोड़ा सा ये ऐसे ना बोले, उन्हें उनके लिए बोल रही हूँ, जो अगर बोल रहे हैं ऐसी सोच, इतनी गंदी सोच, इतनी अपनी अपनी घटिया सोच को अपने ही अंदर रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता अगर किसी के ऊपर हंसे, कहीं भगवान या लक्ष्मी माँ उनके ऊपर ना रुष्ट हो जाएं। मुझे ये लगता है कि किसी के ऊपर हंसने से पहले अपने गिरवान में एक बार झांक लेना चाहिए आदमी को, सबको एक बार अपने गिरवान में झांक लेना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे को उंगली उठाना चाहिए। चाहे मुझे मुझे कोई नहीं बोला, पर चाहे जिसको भी बोला है, मैं तो वही बता रही हूँ ना, किसी को नहीं सोचती हूँ अगर वो अगले को बुराई कर रहा है तो मेरी भी कहीं करता होगा। मैं ये सोचती हूँ, हमेशा सोचती हूँ ये, कि अगर वो मेरे सामने वो अगर दूसरे का कर रहा है तो मेरा भी कहीं ना कहीं करता होगा। मेरे माइंड में ये ज़रूर आ जाता है हमेशा। पर इसीलिए कहती हूँ कि भाई आगे एक बार अपने गिरवान में झाँक लो, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। यूट्यूबर हो सकता है जो बोल रहे हो उससे बहुत बड़ी यूट्यूबर कोई बन जाए, किसी का अभी देखे नहीं है भाई। मैं चलिए काम करते बात आप लोगों से करते करते मैं इतना सुझाव दी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या अच्छा बोल रही हूँ कि बुरा बोल रही हूँ। और आप बात करते करते मेरा ये सब काम हो गया, यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब।